गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में लेक्चर नंबर 2 में आपको एपी के बारे में कुछ बताया गया था, जिसमें एपी की डिफिनेशन बताई गई होगी, उसके बाद फॉर्मेशन बताई गई होगी, यानी एपी बनाना बताया गया होगा आपको। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन बताया गया था, यानी इसकी पहचान बताई गई थी। ठीक है, ये तीनों बातें बताई गई थी। फॉर्मेशन में बताया गया होगा कि हमारा जो nth टर्म होता है वो a प्लस एन माइनस 1d होता है। कैसे होता है? जब श्रेणी का प्रथम पद a हो और सार्वधातुक d हो, तो हम लोग श्रेणी बनाते समय यह पाते हैं कि जो nवां पद होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है, उसके बाद पहचान में आपको बताई गई होगी कि अगर ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब मध्य पद बराबर होता है पहला प्लस तीसरा पद अपॉन 2 होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अंत से एपी के पदों को ज्ञात करना। अंत से एपी के पदों को ज्ञात करना, मतलब ये हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रारंभ से। प्रारंभ से यानी हम इसको प्रारंभ कहें, आरंभ कहें, या एक नाम और होता है आदि से। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आदि से या आरंभ से। ऐसे आपके सिलेबस में है, टॉपिक्स है कि आदि तथा अंत से, तो वह नाम रखा गया कि आदि से मतलब प्रारंभ से, और अंत से अगर स्टार्ट करना हो तो जरा सोचिए, आपने जो सीरीज बनाया है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसको आपने क्या कहा है? लास्ट टर्मिनल कहा है। अब आप देखें कि जब आप आदि से शुरू करते हैं, दैट मीन्स जब आप प्रारंभ से शुरू करते हैं तो आप एक डी जोड़ते जाते हैं। तो अब आप दिमाग लगाएं कि अगर आप अंत से पहले आएंगे तो आपको एक डी घटाते हुए चलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम एपी के अंत पद को पहला पद माने और सार्वधातुक डी माने, तो फिर आदि से दूसरा पद l माइनस डी, आदि से तीसरा पद l माइनस 2d, आदि से चौथा पद l माइनस कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा। इसका मतलब अंत से बात हो रही है। अंत से दूसरा पद l माइनस डी, अंत से तीसरा पद l माइनस 2d, अंत से चौथा पद l माइनस 3d, और अंत से आठवां पद l माइनस r माइनस 1 इंटू d होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत से भी वही काम हो रहा है, जैथा पद उससे एक कम डी घट रहा है, यानी जैथा पद उससे एक कम डी घटेगा। इसका मतलब प्रारंभ से जो है, अगर हम आपसे बात करें, अतः आदि से जो होगा आठवां पद, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो आदि से आठवां पद होगा वो होगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और जो अंत से आठवां पद होगा वो कितना होगा? वो होगा l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, ऐसे आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से आठवें पदों का योग a प्लस यल होता है। आप चेक करके देख लें। आदि से आठवां पद a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, अंत से आठवां पद l माइनस आर माइनस 1 इंटू, दोनों को ऐड करें r माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी कैंसिल होगा, आपका मिल जाएगा a प्लस यल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर भी कहते हैं। ये टॉपिक आपके एपी के फर्स्ट कह सकते हैं कि जो है श्रेणी में रखा गया है। आइए हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लगाएं, एपी पहचाने, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर आगे की चर्चा। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है, दिखाइए an इज इक्वल टू 4n प्लस 5 एपी में है और d का मान आपको बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। फिलहाल हम लोग अभी पहला देखें। दिखाइए
इतना आपका एपी में। आप सोच लीजिए, जो आपने एपी का यनवा पद लिखा था Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखिए, अगर हम इसमें n बराबर 1 2 3 4 रखते जाएं तो हमको श्रेणी मिलती जाएगी। n बराबर एक में से गया 0 यानी T1 बराबर a, T2 बराबर a प्लस 2 माइनस वन यानी d, a प्लस डी, T3 बराबर a प्लस 2d, T4 बराबर a प्लस 3d। इसका मतलब अगर हमें किसी भी श्रेणी का या नवा पद पता है तो हम उस श्रेणी को बना सकते हैं, और वही दिया गया है। an बोले चाहे tn बोले, तो आप सोच लीजिए an बराबर कितना है 4n प्लस 5। इसका मतलब जो है n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर क्या होगा, a1 बराबर ये कितना 4 1 एन 4 और 5 यानी 9 होगा। a2 बराबर कितना होगा 4 2 जा 8 यानी और 5 कितना हो जाएगा 13 होगा। a3 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 कितना हो जाएगा 4 कितना हो गया, जो आपका जो है 3 अक्षर, हाँ 12 और 5 हो जाएगा 17 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। आप चेक कर लीजिए, जो आपकी सीरीज बनी वो 9 13 17 डॉट 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 इस प्रकार की सीरीज बनी। क्या ये एपी में है, चेक करते हैं। 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, इसका मतलब ये एपी में है। और इसका सार्वंतर क्या है, इसका सार्वंतर क्या है, डी बराबर 4। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आपको यनवा पद पता है तो आपसे बना सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 पे आपसे सार्वंतर पूछ सकता है, आपको कई पदों को पूछ सकता है, आपसे अंतिम पद 10वां पद 15वां पद पूछ सकता है। जो भी आपसे कहा जाएगा वो आप ढूंढ सकते हैं, बशर्ते nवा पद पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिखाइए कि log a स्क्वायर अपॉन b log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर log a पावर 4 अपॉन b क्यूब किसमें है, एपी में है। आपको एपी में बताया गया था कि पदों का अंतर समान होना चाहिए, और पदों का अंतर कब समान होगा, जब दूसरे में से पहला घटाया जाए, तीसरे में से दूसरा घटाया जाएगा। इसी आधार पर हम लोग एपी की पहचान करेंगे। आप कहोगे यदि log a स्क्वायर अपॉन b log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर डॉट डॉट एपी में है, किसमें है, एपी में है, तो दूसरा पद log a स्क्वायर अपॉन b माइनस पहला पद log a बराबर तीसरा पद log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर माइनस दूसरा पद log a स्क्वायर अपॉन b। चेक कर सकते हैं, सार्वंतर समान होना चाहिए। इसका मतलब दूसरे में से पहला घटाया जाए, तीसरे में से दूसरा घटाया जाए। थोड़ा सा log का नियम आपको पता है, log का नियम कैसे पता है आपको, log a पावर m बराबर होता है m log a, log a गुणे b बराबर होता है log a प्लस log b, log a बाई b बराबर होता है log a माइनस log b, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं, log m बाई n या a बाई b के रूप में है, इसको लिखा जा सकता है log a स्क्वायर माइनस log b और माइनस log a बराबर log a क्यूब माइनस log b स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस log b प्लस हो जाएगा। यहां देखते हैं, पहले से आपका जो है यम आगे आ जाएगा, 2 log a माइनस log b माइनस log a इंटू इज इक्वल टू 3 log a माइनस 2 log b माइनस 2 log a और प्लस ये हो जाएगा कितना log b, इतना बनेगा। 2 log a में से log a घटा दीजिए, log a माइनस log b, ठीक। 3 log a में से 2 log a घटाइए, क्या बनेगा log a, माइनस 2 log b में से 1 log b घटाएंगे माइनस log b, अर्थात log a अपान b इज इक्वल टू log a अपान b।
इसका जो है सार्वधातुक समान आया, इसका मतलब ये दी गई जो अनुक्रम है, दी गई सीरीज है, वो किसमें है, एपी में है। यदि इनका सार्वधातुक समान है तो सार्वधातुक आपके सामने समान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, के का मान बताइए यदि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 एपी में है। आपको पता है कि अगर ये एपी में होगा तो इनके सार्वधातुक समान होंगे, ये भी सही है। और अगर सार्वधातुक समान है तभी एपी में होगा। आपसे पूछा जा रहा है के का मान, छोड़ देते हैं भी, जो आएगा आएगा। सीधा सीधा अगर एपी में ये हैं तो इनका सार्वधातुक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है। आप कहोगे यदि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो क्या होना चाहिए, होना यह चाहिए कि दूसरा पद माइनस पहला पद इज इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक, दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद का दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर हटाइए, k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4k माइनस k प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 बचेगा। 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर k स्क्वायर 4k प्लस माइनस 3k प्लस 4k माइनस 3k 4k माइनस 3k प्लस k और उसके बाद प्लस 4 माइनस 6 यानी क्या बचेगा -2। डरने वाली बात नहीं है कि सर ये तो सार्वधातुक समान नहीं आया। उन्होंने पहले कहा है कि ये एपी में है, आपको मान ज्ञात करना है के का, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर माने जाएंगे। ये यहाँ से कट जाएगा, माइनस के को उधर ले लो आप, -2 को उधर ले आओ, तो अर्थात ये जाएगा k प्लस के बराबर ये आएगा -2 प्लस 2 हो जाएगा और माइनस कितना बचेगा 2, अर्थात ये 2k इज इक्वल टू 0, अर्थात k इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब अगर ये तीनों संख्याएं एपी में हैं तो इसका मतलब k का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये तीन संख्या एपी में। करके देख सकते हैं 8 6 4 एपी में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 9 14 19 का कौन सा पद, यहाँ डॉट डॉट लगा दीजिएगा, कौन सा पद 124 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, या क्या 124 इस अनुक्रम में बिलोंग करेगा, ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए तो आप सीधा सीधा एक ही आपका जवाब होगा, मान लेते हैं कि ये इस अनुक्रम का nवां पद 124 है। उसके बाद अगर n का मान पॉजिटिव इंटीजर आता है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आ जाता है, तब तो है, माइनस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा तब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे माना, या पहले a बराबर कितना दिया गया 4, d बराबर कितना दिया गया 5। आप कहोगे माना, क्या माना, tn इज इक्वल टू 124। tn का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 124। 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 124। n माइनस 1 बराबर 120/5 कट जाएगा, ये होगा कितना 24, n इज इक्वल टू 25। यानी 124 जो है इस अनुक्रम का 25वां पद होगा। ये क्लियर हो सकता है कि ये जो आपका है 124 को इस अनुक्रम का 25वां पद होगा। बस आज के लिए इतना ही। आप प्रयास कीजिएगा कि एपी जो भी यहाँ बताया गया है आप उसको पढ़ के आवें। कल इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा।